बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 25 और 26 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 और -8। यानी हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो लाइन पास कर रही हो 5 और -8 में से, and perpendicular to the joint of a -15 or 8 b 10 or 7। यानी कुछ इस तरह का सिनारियो है कि एक ऐसी लाइन जो कि ये लेट से पॉइंट है 5 और -8, 5 और -8, ये लाइन हमने फाइंड आउट करनी है और ये लाइन परपेंडिकुलर है दो पॉइंट्स के जॉइंट के, ए और बी। ए मेरे पास है कोई -15 और 18 और बी मेरे पास है 10 और 7। तो ये जो गिवन लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन पड़ी हुई है और ये इस पॉइंट में से गुजर रही है। इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर एक पॉइंट है तो या तो एक और पॉइंट चाहिए इस रेड लाइन के लिए ताकि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सके, या फिर हमें क्या चाहिए, इसकी स्लोप चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो स्लोप फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं इसकी स्लोप पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप फॉर द गिवन लाइन, जो उसने लाइन हमें दी है उसकी स्लोप अगर फाइंड आउट करें तो बनेगी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 - y1 यानी 7 -18 डिवाइडेड बाय x2 - x1। जी ये -15 और -8 है, सॉरी -15 और -8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 -8 x2 - x1, x2 मेरे पास 10 है माइनस x1 मेरा -15 है, तो ये हो जाएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाय 10 + 15 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 25। तो ये कैंसलेशन करने के बाद 3/5 मेरे पास, लेट से इसे मैं स्लोप m1 कह देता हूँ, ये m1 स्लोप आ गई, या लाइन 1 जो है ये लाइन 1 की स्लोप आ गई और इसे हम लाइन 2 कह देते हैं। एक्चुअल में हमें जो स्लोप चाहिए वो लाइन 2 की चाहिए। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो m1 इक्वल्स टू होता है -1/m2, या फिर m2 हमारा इक्वल होता है -1/m1 के। तो यहाँ हमने m2 फाइंड आउट करना हो तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा -1/m1 यानी 3/5। तो ये बन जाएगा -5/3। ये हमें पहले भी पता है कि जो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो स्लोप होती है वो आपस में एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ अगर 3/5 है तो डेफिनेटली इस रेड लाइन की जो स्लोप बनेगी वो -5/3 बनेगी। वो हमने फाइंड आउट कर ली। मेरे पास इसके स्लोप आ गई, मेरे पास इसका एक पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस पे यूज़ करेंगे। पॉइंट मेरे पास ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है वो होती है y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1। वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें। y - y1 ये -8 है, तो यहाँ -8 इक्वल्स टू m की जगह -5/3 इंटू x - x1 की जगह पे 5। तो ये बन जाएगा y + 8 इक्वल्स टू -5/3 इंटू x - 5। ये 3 आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3y + 24 इक्वल्स टू -5x + 25।
तो इस सारे को आप इस तरफ मूव करें तो ये बनेगा 3y प्लस 5x प्लस 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया फाइनली 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है जी, हमें 2 पॉइंट्स दिए थे, हमने उसकी स्लोप फाइंड आउट की। ठीक है, उस स्लोप फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई किया, तो उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है फाइंड इक्वेशंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। हमने 2 पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम इसे थोड़ा ड्रॉ करें तो ये कोई लेट से आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं किसी एक तीसरी लाइन के ऊपर। लेट से वो ये वाली है। इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इस थर्ड लाइन की इक्वेशन आपको बताई हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये लेट से आप इसे लाइन 1 कह लें, इसे लाइन 2 कह लें और ये लाइन 3। लाइन 3 की इक्वेशन गिवन है, लाइन 1 की इक्वेशन और लाइन 2 की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की है उसने, क्वेश्चन नंबर 26 है ये, वो है एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। यानी लाइन 1 और लाइन 2 के जो x और y इंटरसेप्ट्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 है। वो दोनों केसेस में ही 3 है उसका प्रोडक्ट। तो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। गिवन लाइन की अगर हमने स्लोप फाइंड करनी हो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, आप इसे कंपेयर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर माइनस ए ओवर बी यूज करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ए है और ये -1 जो है वो बी है। तो इसके अंदर इन वैल्यूज को आप इंसर्ट कर दें तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये जो लाइन 3 है इसकी जो स्लोप है, लेट से m3 इसे कह लें, m3 की जो स्लोप है वो आपके पास 2 के इक्वल है। अब हमें अगर रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लाइन की बजाय हम लाइंस लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में जो स्लोप्स होती हैं वो सेम होती हैं, तो हम लाइंस लिख लेते हैं। वो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, फिर m1 इक्वल्स टू m2। तो यहाँ पे m1 इक्वल्स टू m2 वो क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m3। ठीक है, तो ये यहाँ आप लिख लें -1 ओवर m3, वैल्यू पुट कर दें तो इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 ओवर m3 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गई। जो हमने लाइंस फाइंड करनी है उनकी हमें स्लोप पता चल गई। अब यहाँ उसने इंटरसेप्ट्स का जिक्र किया है, तो इंटरसेप्ट्स का जिक्र करने से मुराद ये होगी कि हम क्या करेंगे, हम फिर इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं, लेट इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो उसने रिक्वायर्ड लाइंस या जो लाइंस पूछी हैं उसकी इक्वेशन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू mx प्लस c।
अब यहाँ हमें m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले m की वैल्यू जो हमारे पास है वो यूज़ कर लेते हैं, -1/2 इंटू एक्स प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करें तो 2y इक्वल्स टू -x प्लस 2c, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2c। ये आपके पास एक सपोज जो है इक्वेशन आ गई। अब यहाँ अगर मेरे पास c की वैल्यूज़ हो तो हम इससे जो है वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे जी, इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। x इंटरसेप्ट के लिए आपको जो y है वो 0 रखना पड़ेगा। तो y जब आप इसके अंदर 0 करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2c, x इंटरसेप्ट आ गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम x को 0 करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर इसे आपको नाम रख लें, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, ये y इक्वल्स टू 0 हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया। अब x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2c या फिर y इक्वल्स टू c। तो इसका मतलब कि इसका जो y इंटरसेप्ट आया है वो c आया। अब हम चलते हैं, उसकी जो गिवन कंडीशन है, उसने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो उसने हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग x और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू है हमारे पास 3 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2c इंटू सी इक्वल्स टू 3, तो ये बन जाएगा 2c² इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास c की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और एक माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो अब इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो जो हमारे पास दो इक्वेशंस हमने फाइंड करनी थी वो आ जाएंगी। एक दफ़ा हम c की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 3/2 यूज़ करेंगे और जो एक दफ़ा हम माइनस स्क्वायर रूट 3/2 यूज़ करेंगे। जी, तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2c। इस c के अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं बारी बारी। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 इंटू सी की जगह पे स्क्वायर रूट 3/2 प्लस का x प्लस 2y इक्वल्स टू 2c, c की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट 3/√2 कर देते हैं। इसे भी इसी तरह से स्क्वायर रूट 3/√2 लिख दें। अब ये जो 2 है आपको पता है, इसे हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3/√2। तो ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6x प्लस 2y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/√2। तो ये एक इससे कैंसिल, तो यहाँ बच गया माइनस स्क्वायर रूट 6x प्लस 2y। तो अब ये जो माइनस स्क्वायर रूट 6 है इसे इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस स्क्वायर रूट 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y माइनस स्क्वायर रूट 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, जो दो लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो कि इस लाइन 3 के ऊपर परपेंडिकुलर थी, उसकी हमारी ये जो दो इक्वेशंस हैं वो बन गई। तो इस तरह से ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 30 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.3 के, उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।